नमस्कार बच्चों। आज हम आपको समझाने जा रहे हैं निबंध। तो देखिए, निबंध कोई समझाने वाली बात नहीं है, परंतु थोड़ी जानकारी होना चाहिए कि आप किस प्रकार निबंध लिखते हैं। और चूंकि आप 8th क्लास में चले गए तो आपको 8th के हिसाब से निबंध जो है वो, आप छोटे थे तो क्या करते थे, पॉइंट नंबरिंग करके 1 2 3 4 10 15 सेंटेंस लिख देते थे और आपको मार्क्स मिल जाते थे। परंतु चूंकि आप बड़े क्लास में चले गए तो आपको टॉपिक वाइज लिखना पड़ेगा। जैसे पिछले कक्षा में हम आपको निबंध का PDF भेजे थे, उसमें से महात्मा गांधी था। तो महात्मा गांधी को हम नंबरिंग वाइज नहीं लिखे थे, पैराग्राफ वाइज लिखे थे। जैसे पहले शुरू लिखे कि महात्मा गांधी का अर्ली लाइफ, फिर लिखे हिज एजुकेशन, उनकी शिक्षा, फिर हिज पॉलिटिकल लाइफ, है ना, हिज डेथ। इस प्रकार आप लिखे थे उसको। ठीक उसी प्रकार हम आज पढ़ने जा रहे हैं, समझा रही हूँ आपको, समझाने जा रही दीपावली। और उस दीपावली में आपको भी वैसी पैराग्राफ आपको पॉइंट वाइज लिखना है। तो हमने 5 पॉइंट बनाए हैं दीपावली लिखने के लिए। पहला है इंट्रोडक्शन, दीपावली के बारे में हमको जानना है। प्रिपरेशन, दीपावली के लिए हम जो तैयारियां करते हैं उसके बारे में लिखना है। हाउ सेलिब्रेट, किस प्रकार मनाते हैं वो लिखना है। द एविल्स ऑफ दिस फेस्टिवल, है ना, प्रत्येक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, बोलते हैं ना, अच्छाई बुराई भी होती है हर इंसान में। उसी प्रकार दीपावली की में भी एक जो बुराई हो जाती है वो क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कंक्लूजन, फिर सार है। इस प्रकार हम दीपावली के बारे में आज हम आपको समझाएंगे, जिसको आपको फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है ना। पहले समझना है और उसके बाद फिर दीपावली जो ऐसे भेजा जाएगा उसको आपको अपने फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। तो जिस प्रकार हम ऐसे लिखते हैं तो ऐसे में हम आपको पॉइंट वाइज ऐसे ही पॉइंट बनाकर लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है, हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। और बड़ी क्लास में जाएंगे तो और बड़े बड़े पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन करने होंगे, इस पॉइंट के और बड़े बड़े पैराग्राफ के रूप में लिखना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल 8th क्लास में आपको 5 पॉइंट्स पर्याप्त है। इसके बारे में आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं, सिंपल सेंटेंस है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके परीक्षा में दीपावली आए या महात्मा गांधी आए या माई स्कूल आए, कोई भी, माई फैमिली, माई बेस्ट फ्रेंड, कुछ भी दे सकता है ना। द टेम्पल, तो टेम्पल के बारे में भी, द अक्षरधाम टेम्पल, तो अक्षरधाम टेम्पल के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। कुछ भी ऐसे दिया। योर फैमिली, तो अपने फैमिली के बारे में तो इतना आप जानते ही हैं कि उसके बारे में लिख सकें, है ना, कितने मेंबर हैं, कौन कौन रहते हैं, कौन क्या करता है, किस प्रकार आपकी दिनचर्या रहती है। तो ये सारी चीज़ों को आपको लिखना है ना। माय बेस्ट फ्रेंड, तो यदि तुम्हारा प्रिय मित्र, योर बेस्ट फ्रेंड आ गया, तब क्या करेंगे, बेस्ट फ्रेंड कोई तो है, सबका बेस्ट फ्रेंड होता है, जो प्रिय मित्र होता है ना। तो उसमें आप उसके बारे में लिख सकते हैं। आपका प्रिय मित्र है तो निश्चित रूप से आप उसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं कि वो कैसा है ना, दिखने में कैसा, पढ़ने में कैसा, कितना सहयोगी, उसका व्यवहार कैसा, और किस प्रकार वो मेहनत करता है, पहनता है, कैसे लोगों की सहयोग, दूसरों की मदद करता है, अच्छा है, उसकी कोई कमियां हैं, सारे आप बेस्ट फ्रेंड को लिख सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपिक हम दे रहे हैं, यहाँ हम आपको भेज रहे हैं, वही टॉपिक आपके परीक्षा में आए। कोशिश करिए कि जो भी आपको टॉपिक दिया जाए उस टॉपिक के बारे में आप अच्छे से लिख सकें। निश्चित रूप से आप पहले हिंदी में सोचिए उसके बारे में, हिंदी में सोचेंगे, फिर धीरे से ट्रांसलेट करना सीखिए, उसको ट्रांसलेट करना सीखिए। देखिए, मोहन मेरा प्रिय मित्र है ना, तो मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, इस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपके सेंटेंस बनते जाएंगे। बस प्रयास करना है, उसके लिए आपको एक एक टॉपिक अपने से चूज़ करना है। और उस टॉपिक के वजह से हमने केवल महात्मा गांधी पढ़ा, महात्मा गांधी को छोड़ दीजिए, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस के का टॉपिक बनाइए। जितना आपको पता है लिखिए उसके बारे में। भगत सिंह के बारे में जितना आप लिख सकते हैं लिखिए, है ना। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जितना लिख सकते हैं लिखिए। अब हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं किसे, डॉक्टर
सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को। अब उनके बारे में आप शिक्षक दिवस वर्षों से मनाते आ रहे हैं, तो उनके बारे में यदि आ गया है ना, राइट ऐसे अबाउट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में निबंध लिखिए आप, है ना, या राइट 1 पैराग्राफ। तो एक पैराग्राफ तो आपको आना ही चाहिए। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं। वो एक टीचर थे, है ना, ही वॉज ए टीचर, वो एक शिक्षक थे। तो इस प्रकार आपको, और हमारे द्वितीय राष्ट्रपति थे, इस प्रकार आपको वो समझ होना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा आपका क्वेश्चन, आपका जो मार्क्स है वो छूट जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएगा, जिससे आपका परसेंट, ये जो है नंबर भी आपका कम हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि जो टॉपिक मिले उसके बारे में हम कैसे भी करके लिखें। तो चलिए आज हम लिखते हैं दीपावली के बारे में। आज हम पढ़ते हैं दीपावली, है ना। इंट्रोडक्शन देखिए, दीपावली आप सभी मनाते हैं, आने वाला है आपके सामने आया है ना, दशहरा है, दशहरा आया, दशहरा अब खत्म हो गया, दशहरे के बाद अब दिवाली आ रही है। तो दिवाली में अब सबसे पहले सबको पता है कि क्या क्या किया जाता है। दिवाली में घर की सफाई की जाती है ना, मम्मी, घर के बुजुर्ग, दादी सब पकवान भी बनाते हैं, और अगल बगल पड़ोस में मिठाइयाँ भी बांटते हैं, ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं, दूर में रिलेटिव्स रिश्तेदार रहते हैं उनके पास, उनको शुभकामनाएं दी जाती हैं, एक दूसरे के घर विश करने के लिए मिठाई प्रसाद लेकर जाते हैं। सब सुबह सब साफ़ सफाई करने के बाद सब मिठाइयाँ बनाते हैं। फिर ये कब मनाया जाता है? कार्तिक महीने में मनाया जाता है। हिंदू दिवस के हिसाब से, हिंदू महीने के हिसाब से ये कार्तिक महीने में बनाया जाता है। तो इंग्लिश महीने में कभी अक्टूबर में भी आता है, कभी नवंबर में भी आता है ना। तो इस प्रकार, जैसे इस वर्ष आ रहा है 14 नवंबर को आपका दीपावली है, तो ये जो है वो फिर मनाते हैं, और शाम को सब नए कपड़े पहनते हैं, सब मिलकर देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अमावस्या के दिन इसे मनाया जाता है ना, और बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको नए कपड़े भी मिलते हैं, मिठाइयाँ भी खाने को मिलती हैं, और सबसे मज़ेदार चीज़ उनको पटाखे मिलते हैं। परंतु थोड़ा सा यहाँ पे हमको जागरूक होना पड़ेगा। आप सभी से निवेदन है कि फटाके जो हैं वो भी वायु प्रदूषण का काम करता है, तो जितना कम हो सके आप फटाके छोड़िए। जितना जो फुलझड़ी वगैरह है छोटा छोटा वो जला लीजिए। ज़्यादा शोरगुल करने की, उससे ध्वनि प्रदूषण भी होगा, वायु प्रदूषण भी होता है। तो कोशिश करिए खूब धूमधाम से दिवाली मनाइए, पकवान बनाइए, खाइए, आप बधाई दीजिए, पूजा करिए, कपड़े पहनिए, परंतु कोशिश करिए कि फटाके जो हैं उसको थोड़ा सा आप अपने थोड़ा सा कम करिए। ये मेरे तरफ से निवेदन है आप सबको, क्योंकि मैं इसी का फेवर करती हूँ कि पटाखे जो हैं वो एक तो फिजूल खर्ची भी हो जाती है, साथ में प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी, वायु प्रदूषण भी। तो मैं चाहूँगी कि इसको थोड़ा सा आप कम कर लें। तो ऐसा कहा जाता है कि जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के लिए जब गए थे और अयोध्या वापस आए, तो अयोध्या वासियों ने उनके आने की खुशी में, उनके स्वागत में घर घर सैकड़ों हजारों दिए जलाए, मिट्टी के दिए जलाए, जिससे पूरी अयोध्या जगमगा उठी थी, और सबके घर पकवान बने थे और खुशियाँ मनी थी, दिए जले थे, और सब ने उनके गर्मजोशी के साथ बहुत हृदय से सब ने श्री रामचंद्र जी और सीता और माँ और लक्ष्मण का सब ने गर्मजोशी से स्वागत किया था। तब से ऐसा कहा जाता है कि तब से दीपावली मनाई जाती है। जैसे दशहरा मनाते हैं, रावण की मृत्यु होती है, रामचंद्र जी जो हैं वो रावण को लंका में, है ना, जब युद्ध होता है तो रावण को पराजित करते हैं और मारते हैं। उसके बाद अब वापसी होगी, तो वो जब आते हैं तो उनके स्वागत में इस प्रकार तब से हम दीपावली मनाते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। फेस्टिवल रिफ्रेश एंड रिन्यू आवर लाइफ. As a beautiful rose gives charms to a garden, similarly the festival of Diwali adds beauty to the life of Hindu community. है ना। शुरुआत देखिए, फेस्टिवल रिफ्रेश एंड रिन्यू आवर लाइफ। रिफ्रेश ताजगी देता है और रिन्यू नयापन लाता है ना। कोई भी त्यौहार ऐसे ही व्यर्थ नहीं होता। हमारी पौराणिक कथाएं जो हैं, हमारी जो संस्कृति है ना, वो सब यूं ही नहीं है ना। आप कोई भी त्यौहार मनाइए, उससे क्या होता है, एक रिफ्रेशमेंट आता है,
एक लोगों को जीने का एक आनंद आता है ना, और एक जरिया मिलता है, और हमें खुद ताजगी महसूस होती है। देखिए घर की सफाई भी होती है, सब मिलजुल के एक दूसरे को विश भी करते हैं, एक दूसरे के घर प्यार के साथ साथ प्यार तो बांटते ही हैं, प्रसाद भी बांटते हैं, इससे प्यार बढ़ता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो होता है। तो इसलिए ये जो फेस्टिवल त्योहारें होती हैं वो यूं ही नहीं मनाया जाता, इससे हमारे अंदर एक नयापन और ताजगी आती है, एक ताजगी होती है और नयापन आता है। एज ए ब्यूटीफुल रोज गिव्स चार्म्स टू ए गार्डन, सिमिलरली द फेस्टिवल ऑफ दिवाली एड्स ब्यूटी टू द लाइफ ऑफ हिंदू कम्युनिटी। एज ए ब्यूटीफुल रोज गिव्स चार्म्स टू ए गार्डन, जिस प्रकार एक रोज़ जो है, रोज़ है फ्लावर जो है, गुलाब का फूल, एक बड़ा सा सुंदर सा गुलाब का फूल पूरे बगीचे की सुंदरता को बढ़ा देता है, ठीक उसी प्रकार सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार द फेस्टिवल ऑफ दिवाली एड्स ब्यूटी टू द लाइफ ऑफ हिंदू कम्युनिटी। ठीक उसी प्रकार दिवाली त्यौहार जो है वो हिंदू समुदाय में एक बगीचे में खिले एक गुलाब के फूल जैसे सुंदरता बढ़ाती है, हिंदू कम्युनिटी में वैसी ही दीपावली उसकी सुंदरता बढ़ा देती है। आप सभी को पता है कि हमारे लिए दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार है। लोग दूर दूर में रहते हैं परंतु वो छुट्टियां लेकर दिवाली में अवश्य अपने घर वापस आते हैं दिवाली मनाने छुट्टियों में, और इस प्रकार दिवाली सब बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अब देखिए इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन देखिए। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ फेस्टिवल, मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हियर, बट दिवाली इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज़। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ फेस्टिवल, इंडिया जो है, भारत जो है त्योहारों का देश है। सबको पता है यहाँ बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। हर स्टेट में हर राज्य में अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं और बड़े ही अलग अलग भाषा बोली जाती है, ये भी पता है आपको। इस प्रकार त्यौहार भी मनाए जाते हैं। गुजरात में गरबा है, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी है, और पश्चिम बंगाल में आपका दुर्गा पूजा है ना, ओणम है। महाराष्ट्र तमिलनाडु में अलग त्यौहार, वहाँ केरल में अलग त्यौहार है ना, और आंध्र प्रदेश में पोंगल है। इस प्रकार सब अलग अलग जो फेस्टिवल हैं अलग अलग राज्यों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे त्यौहार हैं। हरेली से शुरू होता है, हरेली है, पोला है, तीज है, रक्षाबंधन है ना, और फिर दशहरा है, फिर दीपावली है, होली है, और कृष्ण जन्माष्टमी है, रामनवमी है, और आपको बहुत सारे है ना, तुलसी विवाह है। इस प्रकार हम बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं। तो इसलिए कहा गया है इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ फेस्टिवल, है ना। इंडिया जो है, भारत जो है वो त्योहारों का देश है। मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हियर, यहाँ बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। बट दिवाली इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, परंतु सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार हिंदुओं का दीपावली है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक ऑन अमावस्या एवरी ईयर, यह कार्तिक महीने में मनाया जाता है और ऑन अमावस्या के दिन प्रत्येक वर्ष, कार्तिक महीना अमावस्या के दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट लॉर्ड राम रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स वनवास। इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है कि लॉर्ड राम रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स वनवास, जब भगवान राम जी अयोध्या लौटे, 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या लौटे, द सिटीजन ऑफ अयोध्या गेव हिम ए वार्म वेलकम, है ना। अयोध्या वासी जो थे उन्होंने गर्मजोशी के साथ श्री रामचंद्र जी का स्वागत किया। दे डेकोरेटेड देयर हाउसेस, उन्होंने अपने घरों को सजाया, किससे? फूलों से, अर्धन लैम्प्स, शॉप्स विथ अर्धन लैम्प्स, फ्लावर्स, फूलों से सजाया, रंगोली से सजाया, और झोटी जो होता है ना, पहले झोटी बनाते थे, झोटी से सजाया, फूलों से सजाया, और दिए जलाए, अर्धन मिट्टी के दिए, हजारों मिट्टी के दिए जलाए। सो वी सेलिब्रेटेड दिस डे इन इट्स मेमोरी, और तब से हम उनकी याद में आज तक दिवाली मनाते आ रहे हैं, दिवाली मनाते हैं, उसी दिन से हम उनकी याद में दिवाली मनाते हैं। ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। फिर देखिए प्रिपरेशन, तैयारियां क्या क्या की जाती हैं, है ना। ग्रेट प्रिपरेशंस आर मेड इन दिस फेस्टिवल,
आप सभी जानते हैं कि जो वर्ष भर में, साल भर में घर की सफाई नहीं होती और जो तैयारियां नहीं होती, वो तैयारी हम इस त्यौहार में करते हैं। पूरी घर के कोने कोने साफ़ सफाई होता है, कोने कोने का साफ़ सफाई होता है। और बड़े सबसे अधिक खर्च हम अपने लिए करते हैं, दीपावली में करते हैं, है ना। कई लोग अपने लिए ऑर्नामेंट भी खरीदते हैं, कई अपने न्यू अकाउंट भी खोलते हैं, कई लोग जो हैं, है ना, लगभग सभी नए कपड़े बहुत ही अच्छे ढंग से मनाते हैं, बहुत अधिक खर्च करते हैं। बिफोर दिवाली द हाउसेज एंड शॉप्स वे आर क्लीन्ड, घर दुकान सबको सफाई की जाती है दिवाली के पहले। एंड क्लीन्ड, पीपल वाइट वॉश एंड कलर्ड देयर हाउसेस, लोग अपने घर को वाइट वॉश कराते हैं, कलर कराते हैं। वी डेकोरेट आवर हाउस विथ फ्लावर्स, पिक्चर्स एंड बर्निंग लैम्प्स, हम हमारे अपने घर को फूलों से, लैम्प से, छोटे छोटे जो बल्ब आती है ना, उनसे या पिक्चर से, फ्लावर से हम अपने घरों को सजाते हैं। ठीक, अब पॉइंट 3 देखिए, हाउ सेलिब्रेट, किस प्रकार मनाते हैं। ऑन दिवाली नाइट पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स, दिवाली नाइट को लोग जो हैं वो नए कपड़े पहनते हैं। चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी बिकॉज दे गेट न्यू क्लॉथ्स, बच्चे बहुत अधिक खुश होते हैं क्योंकि उन्हें नए कपड़े मिलते हैं। वी गो टू मार्केट एंड बाय फ्रूट्स, स्वीट्स एंड टॉयज़, है ना। वी गो टू मार्केट, हम बाज़ार जाते हैं, एंड बाय फ्रूट्स, फल खरीदते हैं, स्वीट्स, मिठाइयाँ भी खरीदते हैं, घर में भी बनाते हैं, एंड टॉयज़, और खिलौने भी खरीदते हैं। चिल्ड्रन प्ले फायरवर्क्स ऑन दिवाली नाइट, दिवाली रात्रि को बच्चे जो है वो पटाखे फोड़ते हैं, फुलझड़ी चलाते हैं। वी सेंड ग्रीटिंग कार्ड्स टू आवर डिस्टेंस फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वी सेंड ग्रीटिंग कार्ड्स टू आवर डिस्टेंस फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, हम अपने दूर के रिश्तेदारों को, दोस्तों को, दूर में जो रहने वाले रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनके लिए हम ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं, या है ना, या फिर उनको मैसेज देके विश करते हैं। अब देखिए, द एविल्स ऑफ दिस फेस्टिवल, है ना, द एविल्स ऑफ दिस फेस्टिवल, अब इस त्यौहार की बुराई क्या है। देखिए, दीपावली इज़ द मोस्ट कलरफुल एंड इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री, दीपावली हमारे देश का एक मोस्ट कलरफुल, है ना, बहुत ही रंगीन त्यौहार है, एंड इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री, बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे देश का। बट सम पीपल टेस्ट देयर लक बाय गैम्बलिंग, बट सम पीपल, परंतु कुछ लोग जो हैं, टेस्ट देयर लक, अपना भाग्य आजमाते हैं, किसमें, बाय गैम्बलिंग, जुआ खेलकर अपना भाग्य आजमाते हैं। कहते हैं इस दिन जुआ खेलने से लक्ष्मी आती है, जुआ खेलना बहुत अच्छा होता है, और ये सोच के वो नशा भी लेते हैं और जुआ भी खेलते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। दे हैव मेड इट बैड, और वही व्यक्ति दिवाली को ख़राब करते हैं। दिवाली इतना सुंदर साफ़ सफाई का त्यौहार है, इतने सुंदर दिए जगमगाते हैं, हर घर आंगन उजाला से भर जाता है, रोशनी से भर जाता है, और बहुत ही सब खुश होते हैं। परंतु कुछ लोग जो हैं, इस प्रकार जुआ खेलकर या नशा पान करके इस त्यौहार को क्या करते हैं, गलत, गंदा बनाते हैं। गैम्बलिंग रूइंस मोस्ट ऑफ द पीपल, जुआ जो है वो लगभग अधिकांश लोगों को जो है वो बर्बाद कर देता है, इसलिए इस बुराई को हमें छोड़ना चाहिए। अब देखिए कंक्लूज़न, है ना, सार देखिए, ऑल्दो दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज़, ऑल्दो यानी क्या है, यद्यपि, ऑल्दो दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ हिंदू, यद्यपि दिवाली के हिंदुओं का त्यौहार है, बट पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ जॉइन दिस फेस्टिवल, परंतु बट पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज़, है ना, परंतु सारे समुदाय के लोग जॉइन इन दिस फेस्टिवल, इस त्यौहार में शामिल होते हैं, है ना। इट इज़ ए रिलीजियस फेस्टिवल, यह एक धार्मिक त्यौहार है। आई लाइक दिस फेस्टिवल वेरी मच, मैं इस त्यौहार, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत पसंद करता हूँ, और मैं भी गर्मजोशी के साथ मनाता हूँ। ठीक है, तो इसको आप अपने ग्रामर कॉपी में बिल्कुल उतार लेंगे,
और एक बार समझ लेंगे, और जो जो बातें मैंने कही है उसको भी आप लोग ध्यान देंगे। जैसे आप निबंध के साथ साथ लेटर भी लिखते हैं या कोई एप्लीकेशन भी लिखते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं कोई भी दूसरे स्कूल में, उस स्कूल का नाम यदि एप्लीकेशन में दिया है यू आर नीरज वर्मा है रीडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भिलाई यदि दिया है, तो उसमें टू द प्रिंसिपल मानसरोवर हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भिलाई लिखेंगे। आप नीरज वर्मा हो तो यू आर ओबीडियंटली फेथफुली नीरज वर्मा लिखेंगे, है ना। आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए तो 3 डेज सिक लीव लिखेंगे, 5 दिन की चाहिए 5 डेज, एक सप्ताह की चाहिए तो 1 वीक छुट्टी लीव लिखेंगे। इस प्रकार एप्लीकेशन में आपका जो निर्देश दिया रहेगा उस हिसाब से आपको चलना होगा। तो उसको और बाद में बताएंगे, इसको फ़िलहाल आप अपने कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक।